श्री रामचरितमानस में यद्यपि सत्य का प्रतिपादन सर्वोत्कृष्ट धर्म के रूप में किया गया है और असत्य को ऐसा पाप बताया गया है कि जिसकी तुलना कोटि कोटि पाप मिलकर भी नहीं कर सकते। सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना नहीं असत्य सम पापक पुंजा किंतु महाभारत की परंपरा के अनुकूल मानस में भी भूत हित को ही संसार के हित को ही प्राणियों के हित को ही प्रधानता दी है। सत्य का उद्देश्य केवल अहंकार का प्रदर्शन नहीं और न सत्य का यही अर्थ है कि उसके नाम पर व्यक्ति दूसरों की निंदा करता रहे, ये भी सत्य का मतलब नहीं। इसी संतुलन के लिए मानस में पर निंदा को सबसे बड़ा पाप माना गया है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया और पर निंदा को सबसे बड़ा पाप बताया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सत्य तभी सबसे बड़ा धर्म है जब वह दूसरे की निंदा करने के लिए प्रस्तुत न किया गया हो। किंतु धर्म का इतना सरल समीकरण संभव नहीं है। अब निंदा का क्या स्वरूप है? यदि किसी में कोई त्रुटि दिखाई दे तो उसकी आलोचना करना उपयुक्त है कि नहीं? भक्त तो दूसरे का दोष देखते ही नहीं। किंतु इस सिद्धांत को यदि एक अध्यापक विद्यार्थी पर प्रयुक्त करे तो विद्यार्थी की त्रुटियां कमियां कभी दूर नहीं हो सकती। तब फिर उद्देश्य का ही प्रश्न घूम फिर करके मुख्य हो जाता है। सत्य, प्रिय और हित, इनके रूप में वाणी के जिन तीन गुणों की चर्चा की गई है वे लोक कल्याण के लिए अपेक्षित हैं। वाणी का कोई भी गुण क्यों ना हो, यदि वह उद्देश्य को विनष्ट करने वाला सिद्ध हो तो उसका परित्याग कर दिया जाना चाहिए। एक वैद्य जब रोगी को औषधि देता है ना,
तब उसका उद्देश्य उसे स्वस्थ बनाना होता है। औषधि यदि सुस्वादु हो, स्वादिष्ट हो, तो कहना ही चाहिए, किंतु ऐसा संभव न होने पर वैद्य कड़वी दवाई का ही, कड़वी औषधि का ही प्रयोग करने में नहीं हिचकिचाता। वाणी का मुख्य तत्व सत्य और हित है। प्रियता का प्रयोग उसे सुस्वादु बनाने के लिए किया गया है, इसलिए सत्य और हित के लिए प्रियता का परित्याग तो किया जा सकता है, किंतु प्रियता के लिए सत्य और हित को नहीं छोड़ा जा सकता। फिर भी वक्ता का यह प्रयास होना चाहिए कि यथासाध्य इन तीनों को समन्वित किया जा सके, किंतु यह तो वक्ता के धर्म की बात हुई। श्रोता की वाणी के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए, इसको कल की चर्चा में करेंगे और वैशाख मास की चर्चा करेंगे।